श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीमहागणाधिपतये नमः। श्रीमात्रे नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। कल कितना तक हो गया? अभ्यासातिशय ज्ञाता तक हो गए ना? षडाद्वातीत रूपिणी अभ्यास अतिशय ज्ञाता। अभ्यास करते तो ही तब माँ का तत्व मालूम होते हैं। माँ को हम पा लेते हैं। हम किसी मार्ग पे चलते तो मतलब हम साधना करने के लिए, अभ्यास करने के लिए एक मार्ग पकड़ना पड़ते है। मतलब मंत्र से, तंत्र से, नहीं तो नाम जप से ऐसा करते हैं ना। ऐसा वो षडाद्वातीत रूपिणी मतलब वो अद्व मतलब मार्ग, षडाद्व मतलब 6 मार्ग होते हैं। हम माँ को पकड़ने के लिए, माँ को पाने के लिए, माँ तक जाने के लिए 6 मार्ग होते हैं। वो क्या है? वो माँ ही नहीं होगी, किसी भगवान रूप को हम पकड़ने के लिए 6 मार्ग होते हैं। वो 6 मार्ग क्या है? वो 6 मार्ग में वर्ण पद मंत्र ये 3 इम्पोर्टेंट मतलब मुख्य मार्ग है। वर्ण पद मंत्र कला तत्व भुवन, ये 6 मार्ग होते हैं। वर्ण पद मंत्र कला तत्व भुवन मतलब हम एक एक माँ को समझने के लिए वर्ण मतलब हम वो वाक से होते हैं, वाक से मंत्र होते हैं, पद होते हैं, वर्ण होते हैं मतलब श्लोकास, वो सभी इसको वो सबको बोलते हैं वर्ण। वो वर्ण कैसे होते हैं? पद मतलब वो अक्षर से होते हैं। वो अक्षर से मंत्र बनते हैं। वर्ण मतलब श्लोका से सभी उसको वर्ण बोलते हैं, वो बनते हैं। पूरा पुराण का वो पुराण और वेद कैसे बनते हैं? वो अक्षर से ही, शब्द से ही होते हैं। उसमें होते हैं पदा। पदा मतलब वो अक्षर से बनते हैं। ये सभी वर्ण पद मंत्र और
क्या होते हैं? कला मतलब वो माँ का होते हैं ना, माँ का वो तत्व होते हैं, वो तत्व और उसका अंदर का वो होते हैं ना, सूक्ष्म रूप से इसको कला बोलते हैं। वो कला और तत्व और भुवन मतलब उसका आंतरंगिक सूक्ष्म का वो होते हैं। भुवना मतलब वो अंदर का वो ब्रह्मांड रहते हैं ना, वो है। ये सभी मार्ग है। ये मार्ग को पकड़ना है। ये 6 मार्ग, ये 6 मार्ग को षडंग, षडाद्वातीत अद्व मतलब मार्ग। वो माँ ये 6 मार्ग से ही अलग है। ये 6 मार्ग से ही अलग अलग है। आप देख लीजिए, हम कुछ जगह जाते तो एक मार्ग पे चलते हैं। वो मार्ग पे चल के ये रास्ते पे चल के हम वो गम्य पा लेते हैं। गम्य जाने के बाद हम मार्ग को पकड़ते ना पकड़ते, हम ना पकड़ते छोड़ देते हैं। हम गम्य रीच होने के बाद हम क्या करते हैं, वो मार्ग को हम छोड़ देते हैं, है ना। ऐसा ही माँ ये मार्ग से वो अलग है, वो अतीत है। इसलिए षडाद्वातीत रूपिणी बोलते। हम मोक्ष पा लेते तो फिर हम आ, पीछे आ जाते हैं, फिर मार्ग को पकड़ते हैं, नहीं पकड़ते हैं ना। वो छोड़ के हम वो गम्य पे रहते हैं। वो गम्य स्थान हम वो गम्य स्थान पे जाते तो वो गम्य स्थान में रहते हैं हम, फिर हम पीछे नहीं आ जाते हैं। ऐसा ही माँ वो अतीत है, वो षडा द्वातीत मतलब 6 मार्ग से अलग है। हम भी ऐसा बनते हैं। वो हमारा लास्ट वो गम्य स्थान क्या है, वो मोक्ष है। वो वर्ण पद मंत्र कला तत्व भुवन, ये 6 मार्ग कहाँ होते हैं? श्री चक्र पे होते हैं। श्री चक्र आराधना पे होते हैं। वो तीन हमको, वो तीन हम देख सकते हैं। मतलब वर्ण पद मंत्र, मतलब हम शब्द से इसको पकड़ सकते हैं, मगर कला तत्व भुवन हम सूक्ष्म से इसको समझना है। इसको बोल सकते हैं प्रकाशांश। मतलब वो कला भी वो एक प्रकाशांश है, एक लाइटनिंग है। वो तत्व को हम सूक्ष्म से इसको समझना है। ये समझने के लिए हमारा पंच ज्ञानेंद्रिय वो अंतर्मुख होना चाहिए। वो अंतर्मुख होने के लिए क्या करते हैं हम? अभ्यास करते हैं। वो अभ्यास करते तो ही तब हम वो षडद्वातीत मतलब 6 मार्ग से हम अ, अलग होते तो हमारा अंतःकरण मतलब हम अंतर्नेत्र से हमारा अंदर हम देखते तो है ना, तब हमको मालूम हो जाते हैं। यही परतत्व ललितांबिका है। और अव्याज करुणा मूर्ति, माँ अव्याज करुणा मतलब इसका करुणा को सीमा नहीं है। वो इसका करुणा को अंत नहीं है। इसलिए इसको अव्याज करुणा मूर्ति बोलते हैं। मतलब उसका करुणा इतना होते हैं, हम बता भी नहीं सकते हैं। हमको पूरा वो हवा, आहार और जल वो सभी कौन दिया है? माँ ही दिया है। माँ को हम माँ को हम मांगा है, वो बिना मांगे वो सब कुछ हमको दिया है। वो हवा, ये खाना वो सभी नहीं होते तो हम जीवित नहीं होते हैं। ऐसा माँ हमको ये दे रहे हैं। इसलिए हम माँ को बोलते हैं अव्याज करुणा मूर्ति। वो माँ का करुणा को अंत नहीं है, सीमा नहीं है। और अज्ञान ध्वांत दीपिका, हमारा अंदर का अज्ञान अंधकार को वो मिटाते हैं। अज्ञान ध्वांत दीपिका, दीपिका मतलब वो कांति है। वो कांति से हमारा अंदर का अज्ञान अंधकार को वो मिटाते हैं। इसलिए माँ को हम अज्ञान ध्वांत दीपिका बोलते हैं। और आबाल गोप विदिता, आबाल गोप मतलब वो पूरा
बच्चे और बड़े सभी इसको मांगते हैं, मानते हैं। इसलिए श्री कृष्ण को भी बाल गोपाल ना, आबाल गोप विदिता। वो वो गोपालक का स्थिति कैसे होते हैं, वो पूरा भगवान को पकड़ते हैं, उसका मन स्थिति ऐसे होते हैं। और ऐसा ही हम भी वो आबाल गोप विदिता, मतलब वो बाल, वो बच्चों का मन कैसे इतना निष्कल्मश होते हैं, ऐसा होना चाहिए। और गोपालक का स्थिति तादात्म्य का स्थिति बोलते हैं, ऐसा स्थिति हमारा मन स्थिति ऐसा होना चाहिए। इसलिए आबाल गोप विदिता बोलते हैं, मतलब ऐसा ऐसा स्थिति से हम माँ को पकड़ना है। ऐसा तभी हम हमारा मन मोक्ष स्थिति में जाते हैं। इसे ये आबाल गोप विदिता। और सर्वानुल्लंघ्य शासन, सर्व सर्व अनुल्लंघ्य शासन। शासनम मतलब क्या है, ये ऐसा करना है, कंपलसरी ये करना है, ऐसा होते हैं ना, इसको शासन बोलते हैं। ऐसा वो सर्वानुल्लंघ्य शासन, वो पूरा माँ का ही शासन से ही प्रपंच चल रहे। माँ क्या आज्ञा देते हैं, क्या शासन देते हैं, उसी के वजह से पूरा प्रपंच विश्व उसका ही शासन से ही चल रहे। वो शासन हम उल्लंघन नहीं करना है, यही सर्वानुल्लंघ्य शासन। वो पंच ब्रह्म होते हैं, सृष्टि स्थिति संहार तिरोधान अनुग्रह पंचकृत्य करते हैं। वो पंचकृत्य भी कृत्य भी माँ का शासन से ही हो रहे हैं। श्री चक्र राजन है, माँ श्री चक्र में रहते हैं। वो श्री चक्र में, इसलिए वो हम श्री चक्र आराधना करना है। वो श्री चक्र का ही रूप हमारा शरीर, हमारा शरीर श्री चक्र का ही रूप है। मैं बताया ना, वो अंदर का वो षटचक्र सप्त चक्र होते हैं, सप्त चक्र पूरा अंदर श्री चक्र के रूप से ही होते हैं। पूरा विश्व भी श्री चक्र का रूप में ही होते हैं। इसलिए श्री चक्र राज निलय, हम वो सांकेतिक रूप में हम श्री चक्र को बना के आराधना करें, मगर पूरा ब्रह्मांड विश्व पूरा खुद ही वो श्री चक्र है। इसलिए माँ को हम श्री चक्र राज निलया बोलते, मतलब वो ब्रह्मांड में रहते हैं, विश्व में रहते हैं, हमारे शरीर में रहते हैं माँ का चैतन्य। वो हमारा शरीर भी श्री चक्र का ही रूप है। इसलिए माँ को हम श्री चक्र राज निलया बोलते हैं। और श्रीमद त्रिपुरा सुंदरी में बताए ना कल, वो त्रिपुरा सुंदरी, वो त्रिपुरा में होते हैं तीन गुण होते हैं, और त्रिअवस्था होते हैं। इसको इसलिए इसको माँ को त्रिपुर सुंदरी बोलते हैं। सत्व रजस तमो गुण और जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये सभी ये तीन तीन होते हैं ना, उसमें माँ रहते हैं। इसलिए माँ को हम त्रिपुर सुंदरी बोलते हैं। और शिवा, शिवा शिवा में बताया ना, शिवा मतलब माँ ही है। माँ को हम बोलते हैं भवानी, उमा, पार्वती, ऐसा नाम से बोलते हैं। शिवा मतलब मंगलकर रूप है। माँ को शिवा भी बोलते हैं, शिवानी, ऐसा हम बोल सकते हैं। और शिव शक्ति रूपिणी, शिव जी और माँ को हम अभेद नहीं, अभेद से नहीं देखना है, ये दोनों एक ही है। इसलिए इसको हम बोलते हैं अर्धनारीश्वर तत्व। और कामेश्वर कामेश्वरी बोलते हैं, शिव शिवानी बोलते हैं, भव भवानी बोलते हैं, ऐसा। हम्म, ऐसा बोलते हैं ना हम। ये माँ को और माँ शिवा शक्ति, ये दोनों को हम अभेद में हम नहीं देखना है। वो शिवा शक्ति को हम भेद भाव से देखते तो क्या होता है,
ये होता है मैम, एक का अनुग्रह प्राप्त होती है और एक की अनुग्रह नहीं प्राप्त होती है। ये दोनों, इसलिए हम सिंदूर आरुण विग्रहम त्रिनयनम, माँ को भी 3 नेत्र होते हैं, परमेश्वर को भी 3 नेत्र होते हैं। मतलब दोनों का अभेद नहीं है। इसमें क्या क्या गुण है, ये गुण सभी माँ पे होते हैं। माँ पे क्या क्या गुण होते हैं, वो गुण शिव जी पे होते हैं। ये दोनों एक ही है, इसलिए ये दोनों को हम देखना है। मतलब ये दोनों को अभेद भाव से नहीं देखना है। इसलिए शिव शक्ति के रूपिणी, वो हम योग में हम बोल सकते हैं एक कुंडलिनी माँ का शक्ति है। और वो कुंडलिनी वो जागृत होके वो ऊपर चलते हैं ना, ऊपर चल के वो सहस्रार में जाते हैं। वो सहस्रार शिव का ही रूप है। मतलब वो शक्ति नीचे से, वो मूलाधार से वो जागृत होके वो ऊपर जाते हैं ना, ऊपर सहस्रार पे जाके वो शिव से मिलते हैं। तब ये शिव शक्ति के रूपिणी हो जाते हैं। इसलिए पूरा ललिता सहस्त्रनाम पूरा वो योग शास्त्री है। और योग शास्त्र मतलब कुंडलिनी जागरण करने के लिए शक्ति चाहिए, वो शक्ति माँ है। पूरा कुंडलिनी का वो शक्ति माँ का ही रूप है। वो नीचे से जाके ये ऊपर तक जाते हैं, तब वो ऊपर सहस्रार जाके वो सहस्रार में मिलते हैं ना, तब वो शिव शक्ति के रूपिणी हो जाते हैं। वो तब उधर से क्या होता है, सुधा सारा भी वर्षिणी, तब वो ऊपर से हम वो अमृत धारा वो आ जाते हैं। वो अमृत मतलब क्या है, वो मृत नहीं है, अमृत है। मतलब उसका मृत्यु नहीं होते है, मतलब वो शाश्वत स्थिति आ जाते हैं। वही वो आत्मा को वो शाश्वत स्थिति आते हैं ना, वही मोक्ष स्थिति है। वो विमुक्ति होके वो परमात्मा से लीन हो जाते हैं ना, तब सभी से वो इसको विमुक्ति हो जाते हैं। यही अमृतत्व है। यही तब ये मोक्ष स्थिति में जाते हैं, वही शिव शक्ति के रूपिणी हो जाते हैं। वो खुद ही माँ को नहीं, हम भी ऐसा हो जाते हैं। यही शिव शक्ति के रूपिणी एवं श्री ललिताम्बिका। मतलब ये पूरा ये ऐसा हम माँ को पकड़ते तो हम ऐसा स्थिति में जाते हैं। आज ये पूरा कंप्लीट हो गया। कल से हम ये शुरू करते हैं कुछ खड्गमाला, वो श्री चक्र का वर्णन। वो 2-3 दिन वो श्री चक्र का वर्णन पे हम कहलाते हैं। उसके बाद हमारा शरीर पे वो श्री चक्र का तत्व कैसे होते हैं, ये भी हम बताते हैं। फिर हम ललिता सहस्त्रनाम पूरा रिवाइज करते हैं। डेली 2 श्लोक का शब्द बिना गलती से कैसे प्रोनाउंस करना और उसका मीनिंग। एक एक दिन एक एक आप सभी लिख लिया ना, सभी ये कर सकते हैं। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्रीमात्रे नमः। आज रात को पौर्णमी ध्यान है। ओके माँ। और ये ललिता सहस्त्रनाम का पूरा मीनिंग कंप्लीट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो
हमसे तो ये मुश्किल ही था, आपकी वजह से ये इतना हो पाया है। जैसे आप थोड़ा सा फलश्रुति बता के फिर श्री हाँ चक्र का वर्णन पे जाते हैं। ठीक है माँ, ठीक है, धन्यवाद माँ। ठीक है। आज ठीक है। थोड़ा काम है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी वो भी हाँ। कंप्लीट हुआ है और आज कार्तिक पौर्णमी है। थैंक यू सो मच मैम। हम लोगों की हरिओम बहुत श्री बड़ी माता। माँ की बहुत कृपा हरिओम है। मैम, श्री मात्रे नमः। थैंक यू वेरी मच मैम। आपने आपसे इतना सुनने को मिला। हमने कंप्लीट मतलब यहाँ से पूरा सारांश सीखने को मिला है। जहाँ हाँ, से हाँ, भी हम पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं तो ऐसा तो हमको इतना एक्सप्लेनेशन क्लियरली या फिर अंडरस्टैंडिंग इन द वेरी सिंपल फॉर्म नहीं होता था। सो completely like all of us as students have followed and learned it in a very simple and in a very nice way. Thank you, Arvinda ma'am. Thank you so much. हरिओम श्री मात्री नमः। Hari Om. Srimati. Many thanks, थैंक यू ma'am. मैम। All the best.